हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नमन और अक्षरा जो है वो परेशान हो रहे होते हैं, नैतिक और अक्षरा, कि हॉल का बुकिंग हुआ नहीं और अब क्या करेंगे, शादी तो 5 दिन पर है। वो काफ़ी परेशान होते हैं। अक्षरा कहती है कि फ़िक्र मत करो और किसके बातों का दिल पर न को मत लो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कितनी कोशिश कर रहे हो। उतने में वहाँ पर आलोक आ जाता है। आलोक कहता है कि परेशान नज़र आ रहे हो। तभी अक्षरा जो है परेशानी की वजह उसे बता देती है कि उन्होंने बीच पर जो है शादी का प्लान किया था, पर अब बुकिंग की वजह से जो है उन्हें बीच अवेलेबल नहीं मिल रहा है। तभी आलोक कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वैसे तुम्हारा इंतज़ाम हो गया है, मैं कुछ कोशिश कर लेता हूँ और पॉसिबल हुआ तो हॉल मिल जाएगा, ऐसा जो है उसे वो कह देता है। दूसरी तरफ अक्षरा के मायके वाले जो है सब तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि गोवा में ही शादी है, इसलिए लेप वगैरह सब जो है बनाते हैं, उपटन वगैरह बनाते हैं। तभी वर्षा जो है वो कहती है कि मेरे बाल जो है काफ़ी रूखे रूखे हो गए हैं। फिर बाद में उसे एडवाइस दी जाती है कि जासवन का तेल लगा ले। फिर वहाँ पर जो है दादी सबको देख रही होती है अक्षरा की। फिर बाद में जो छोटी होती है वो दादी से कहने लगती है कि आपको लगा होगा कि आपकी बहुएं जो है ज़्यादा ही जो है वो नखरे कर रही है। वो कहती कि नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि अब ख्याल रख रही हो तुम अपना, नहीं तो घर में सबका ख्याल रखते रखते जो है तुम अपने बारे में तो भूल ही जाती हो। मैं तो चाहती हूँ कि हर बार जो है तुम अपने ऐसे ही स्किन केयर करो वगैरह, वो ऐसा कहने लगती है। दूसरी तरफ नमन जो है वो सरप्राइज़ देने के लिए जो है वो करिश्मा को लेकर आता है किसी लोकेशन पर। वहाँ पर जो है टेबल डाल देता है और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर रखता है। फिर बाद में काफ़ी रोमांटिक हो जाता है, आई लव यू से जो है वो कह देता है और बाद में लिखा हुआ भी दिखा देता है, उसे रोज़ दे देता है। फिर बाद में वो कहती है कि वाह, मैंने तो तुम्हारी ये साइड पहली बार देखी कि तुम इतने रोमांटिक भी हो सकते हो। ऐसा जो है करिश्मा से इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे लिए इतना अच्छा प्लान करोगे, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। तभी नमन जो है सब बात बता देता है कि सब अक्षरा दी का प्लान था, उन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा करो और जिसने कहा है उसी को ही मैं क्रेडिट दूंगा ना। तभी करिश्मा उससे नाराज़ होते हुए कहती है कि ये प्लान उनका था भी तो तुम मुझे बाद में बताते ना, अभी तो एंजॉय करने देते। ऐसा जो है करिश्मा उसे कह देती है। दूसरी तरफ सब जो है परेशान होते हैं और कैसी प्लानिंग होंगी, 5 दिन है बस, और कैसा इंतज़ाम होगा ये सोच रहे होते हैं। उतने में वहाँ पर रुक्मिणी आ जाती है। रुक्मिणी को देखकर जो है सब सोचने लगते कि आखिर क्या है क्यों है। फिर वो कहती है कि अब से तुमने तैयारी करना स्टार्ट कर दी। तभी वो कहते हैं कि किस बात की। बाद में वो कहती है कि कल नंदिनी की गोद भराई है ना, गोद भराई नहीं करनी है क्या। तभी वो कहते हैं कि कल, वैसे 7वें महीने में कभी भी किए जा सकती है ना। तभी वो कहती है कि कभी भी का क्या मतलब, हम कर रहे हैं और मुहूर्त भी निकाला है तो कल होंगी उसकी गोद भराई वैसे। फिर वो कहती है कि गोद भराई तो कल होनी चाहिए। फिर बाद में सब जो है परेशान होते हैं, सब कहने लगते हैं कि इतने जल्दी तो जो है हम तैयारी कैसे कर पाएंगे। तभी रुक्मिणी कहती कि बहाने मत बनाओ, अगर तुम्हें नहीं करनी है गोद भराई तो तुम मत करना, पर हम तो है कल ही करेंगे मुहूर्त के हिसाब से। मैं गोद भराई जो है कल ही करूँगी, तुम्हें कोई उसमें कोऑपरेट नहीं करना है तो मत करो। कल जो है उसके ससुराल में ही उसकी गोद भराई कल कर देंगे, ऐसा जो है वो कहने लगती है। ठीक है, तो तुम्हें नहीं करना है तो मत करो, वैसे इतना ख्वाहिश होती है मायके वाली की गोद भराई की वगैरह, तुम ऐसे कह रहे हो, और तुम्हारी इतनी निपुण बहू है कि वो एक दिन में सब कर देंगे मैनेजमेंट, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो। तभी जो देवयानी और भाभी माँ होते हैं वो कहने लगते हैं कि वैसे अक्षरा को हम इस हालत में शादी में भी काम नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि बहू की हालत जो है ज़्यादा ठीक नहीं है। तभी वो गायत्री का बात कहने लगती रुक्मिणी। दूसरी तरफ यश जो है वो कहने लगता है नक्श से कि जब तुम्हारा छोटू बेबी आ जाएगा ना, तुम्हारा प्यार भी घर में काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि मेरी दादी जो है मेरे साथ में बहुत अजीब सा बर्ताव करती है। कल पता है उन्होंने मुझे डांट लगे और थप्पड़ भी मारा। फिर नक्श कहने लगता है कि तुम पापा को बता देना था। दूसरी तरफ नैतिक कहता है कि ये सब कुछ इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अक्षरा कहती है कि ठीक है, कर लेंगे सब मैनेज, ऐसा कह देती है। बाद में वो रुक्मिणी जो है वो कहती है कि ठीक है, हम जो है कल आ जाएंगे और मैंने सबको इनवाइट कर दिया। बाद में अक्षरा को सब घर वाले पूछने लगते हैं कि तुमने हाँ क्यों कहा, ऐसे हालत में इतना काम करना ठीक नहीं है, और कौन करेगा इतना सारा काम, तुमने तो कह दिया, और कोई बात की कमी रह गई तो रुक्मिणी बहन जो है बात करने का एक मौका नहीं छोड़ेंगी। तभी अक्षरा कहती है कि है ना, नमन और करिश्मा के वेडिंग प्लानर वो पहले टेस्ट दे देंगे, कल जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और बाद में हमें पता चल जाएगा कि उनका काम कैसा है, ऐसा वो कहती है। तभी घर वाले सब अक्षरा के ऊपर काफ़ी खुश हो जाते कि अक्षरा ने जो है सब कुछ कितने अच्छे से हैंडल कर दिया। उतने में नमन और करिश्मा वहाँ पर आ जाते हैं, उन्हें भी ये बात पसंद आ जाती है और करिश्मा थोड़ी नाराज़ हो जाती है। दूसरी तरफ रुक्मिणी जो है सारी गेस्ट को जो है फ़ोन लगाकर इन्वाइट करती है और कह रही होती है कि बहू के मायके में जो है वो गोद भराई होंगी। वहाँ पर मोहित और नंदिनी आ जाते हैं। मोहित कहता है कि सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, मुझे लगता है कि आप मायके गई थी वहाँ पर नंदिनी के, और वहाँ पर आपने ही जाकर सब कुछ किया होगा, कहा होगा। तभी वो कहती
कहती कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे देवयानी बहन ही जिद कर रही थी, वो कह रही थी कि गायत्री बहन होती तो ये सब कुछ वो करती, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है। तभी मोहित कहता है कि तुम्हारी बातों पर मुझे ज़रा यकीन नहीं है, मैं खुद जो है वो छोटी माँ को फ़ोन कर कर कन्फर्म करूँगा कि किसने ये बात कही है। दूसरी तरफ जो अक्षरा है वो कहती है कि तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है करिश्मा, बंद है क्या? बाबूजी ने तुम्हारे फ़ोन पर फ़ोन लगाया था, कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। तभी वो कहती है वैसे भी तुम जो है सुनकर नाराज़ ही होंगी क्योंकि अभी शादी के फंक्शन है ना। तभी वो कहती कि नहीं, मैं तो दोनों इसमें करूँगी। तभी अक्षरा कहती है कि जितना इंटरेस्ट तुम प्रोजेक्ट में दिखा रही हो वैसा इंटरेस्ट तुम अगर घर के रिश्तों में दिखाती तो कितना अच्छा होता। आज जो है बात की थी हमने नंदिनी बहन की गोद भराई की तो तुम कितना नाराज़ हो गई थी। तभी वो कहती है कि वो काम बढ़ेगा ये सोच रही थी तुम, और तुम्हारे फंक्शन में डिस्टर्ब होगा ये सोच रही थी, पर ये बात नहीं सोच रही थी कि इसमें सबको कितनी खुशी होंगी। दूसरी तरफ जो वेंकटेश है वो कमरे में आ जाता है और राजश्री जो है वो लेप लगाई हुई होती है। तभी उसे कहने लगता है कि क्या लगा रखा है, इसकी गंध जो है मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही, जाइए जल्दी से जाकर धोकर आइए। तभी वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही। वो कहता है कि मुझे काम करना है कमरे में, तुम जाओ बाहर और इससे मुझे परेशानी हो रही है। वो मजाक करता है। तभी वो कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ। तभी वो उसे रोक लेता है और कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था और इस गन थोड़ी हम दोनों को अलग रख सकती है, ये गन से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उतने में अक्षरा का फ़ोन आता है। तभी राजश्री कहने लगती है कि अभी याद ही आ गई फाइनली मेरी बेटी को मेरी, और बाद में फ़ोन पर बात करती है और कहती है कि क्या कल गोद भराई है नंदनी की अचानक। बाद में दूसरी तरफ देवयानी और भाभी माँ भी पूरी तैयारी कर रहे होते हैं गोद भराई की। उतने में मोहित जो है कंफर्म करने के लिए देवयानी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि आपने जो है गोद भराई रखी है माँ ने तो तुम पे कोई दबाव नहीं डाला ना। फिर वो कहती है कि नहीं, वैसे हमसे तारीख गिनने में गलती हो गई थी और कल की ही मुहूर्त के हिसाब से तारीख निकली है तो हमने सोचा कि कल ही हम नंदनी की जो है गोद भराई कर देंगे। तभी मोहित को जो है वो झूठ बोल देती ताकि माँ बेटे के रिश्ते में कोई भी दरार ना आए और मोहित जो है वो नाराज़ ना हो रुक्मणी पर, और ऐसा कह देती है। वो कहती है कि माफ़ करना, हमने सब गेस्ट को इनवाइट भी कर दिया है इसलिए हम कैंसिल नहीं कर सकते। फिर देवयानी जो है भाभी माँ से कहने लगती है कि मैंने जो है झूठ बोला है जमाई सास से। झूठ बोलते हुए तो अच्छा नहीं लगता, पर अगर मैं सच बोल देती तो वो अपनी माँ से काफ़ी नाराज़ हो जाते। फिर बाद में भाभी माँ कहती है कि ठीक है तूने सही से ही किया, पर मुझे एक बात का डर लग रहा है कि कल सब सही से तो होगा ना। दूसरी तरफ अक्षरा के मायके में सब जो है वो गिफ्ट्स वगैरह पैक करने लगते हैं गोद भराई के लिए जाने के लिए। अक्षरा की माँ तो बस परेशान होती है कि अक्षरा जो है कितनी थक जाएंगी। घर के सारे जो जेंट्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि अभी तो काफ़ी चेहरे चमक रहे हैं क्योंकि सब जो है उपटन लगाते हैं इसलिए मजाक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ नक्श जो है वो कमरे में आता है और पूछने लगता है अक्षरा और नैतिक से कि बेबी शावर क्या होता है। तभी अक्षरा समझाकर बोलती है कि बेबी को काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं और ये होता है बेबी शावर। तभी नक्श सवाल करते हुए कहता है कि यश का नहीं हुआ था क्या। तभी अक्षरा और नैतिक जो है ये देखने लगते हैं नक्श को। यहाँ पर एपिसोड खत्म।